बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप पे हेड पर मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी रेमेडी होगी जिसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल करेंगे वो है एस्पारेगस। एस्पारेगस क्या है और इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं और इसकी डोजेज़ क्या हैं और इसके एंटीडोट क्या हैं, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉनिक के बारे में जिसका नाम है एस्पारेगस। ये बेसिकली एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि क्रूड फार्म में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंटाइज फार्म में भी इस्तेमाल होती है। क्रूड फार्म में ये टिबी में इस्तेमाल होती है और पोटेंटाइज पोजीशन में ये होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि हर आने वाली मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुकम्मल पहुँचता है। तो दोस्तों, बात हो रही है एस्पारेगस के बारे में। ये बेसिकली एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बहुत से एशिया ममालिक में इसकी पैदावार होती है। अगर हम इसकी क्रूड फार्म की बात करते हैं तो इसको सतावर भी कहा जाता है, हेलियोन भी कहा जाता है और मुस्लिम सफ़ेद भी कहा जाता है इसको। और इसके अगर हम मिजाज की बात करते हैं तो ये गर्म मिजाज है, मुहर्रिक है और मुगल्लिज़ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल करते हैं इसके क्रूड फार्म को, तो ये विटामिन सी, पोटाशियम और जिंसिन के बहुत से अज्जा पर मुश्तमिल होती है। ये फुल ऑफ मिनरल्स होती है और पूरी बॉडी के लिए ताकत का ख़जाना होती है। इसमें आयरन और विटामिन के भी मौजूद होता है जो जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक है। ऐसे शुगर का मरीज़ जिनके हाथ और पाँव में नमनेस आ रही हो, सुनपन आ रहा हो और उनको चलते हुए उनका जूता गिर जाए तो वहाँ पर इसकी क्रूड फार्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ऐसे शुगर के मरीज़ जिनमें नमनेस आ रही हो, जहाँ उनकी वेनें श्रिंक हो रही हों और उनके सुकड़ाव की वजह से दौरान खून जो होता है उनमें मुकम्मल नहीं जा रहा होता, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्रूड फार्म के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे गए हैं और उनकी पट्टों की ताकत के लिए एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है। पूरी बॉडी को ये एक्टिव कर देती है और पूरी जिस्म में ताकत की एक लहर भर देती है। और इसके अंदर जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो वर्में होती हैं, जो सोजिशें होती हैं, उनको भी ख़त्म करने में ये मददगार हो। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और साथ में शुगर भी है तो वहाँ पर आप एस्पारेगस की क्रूड फार्म को भी वहाँ पर आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर नंबनेस आ रही हो, हाथ और पाँव का सुनपन आ रहा हो, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आम कमज़ोरी और ऐसी कमज़ोरी जो किसी बीमारी के बाद आई हो, वो चाहे शुगर की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से आई हो, तो वहाँ पर भी आप एस्पारेगस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सुस्त हों, जिनके जिस्म में सुस्ती बहुत ज़्यादा हो, बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई हो, चलते हुए उनको लड़खड़ाहट होती हो और सांस फूलने लगता हो, तो वहाँ पर आप एस्पारेगस को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह से ये औरतों के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है और औरतों की एक ख़ास दवा है। और न्यूरोपैथी के लिए इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखे गए हैं और न्यूरोपैथिक के जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी इसकी क्रूड फार्म के बहुत ज़्यादा हामी होते हैं, क्योंकि इसमें जिनसिंग के बहुत ज़्यादा अज्जा होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो नर्व्स होते हैं उनके नर्व के टॉनिक के तौर पर ये इस्तेमाल होती हैं। और इसी तरह से ऐसी औरतें जो लैक्टेटिव मदर होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और उनका दूध कम हो जाता है या दूध पिलाने की वजह से उनकी जो कमज़ोरी हो जाती है उसको रिस्टोर करने के लिए आप एस्पारेगस क्रूड फार्म में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और याद रहे कि जो माएँ दूध पिला रही हों और उनकी दूध की कमी आ रही हो, तो वहाँ पर एस्पारेगस की चंद ग्राम की डोजें आप इस्तेमाल करेंगे तो पहली डोज से ही उनकी दूध की बढ़ोतरी जो है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह से उनकी आम कमज़ोरी अगर हो रही हो तो वहाँ आम कमज़ोरी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम मेल पोर्शन में देखते हैं तो वहाँ पर ये मुगल्लिज़ भी है और मकवी बाह भी है, तो इसलिए इसका मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर हम इसकी पोटेंटाइज फार्म की बात करते हैं, होम्योपैथी में चूँकि पोटेंटाइज फार्म होती है, तो इसलिए इसका जो असरात होते हैं, जो इसके ज़्यादा असर हैं, वो ज़्यादा हमारे यूरिनरी ट्रैक पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक पेशाब आवर दवाई बनती है। होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल जो ज़्यादातर किया जाता है वो आलात बोल या पेशाब के जो मसाइल होते हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घंटिया का बहुत उम्दा और बेहतरीन इलाज है, और इसके साथ साथ ये पेशाब को भी चलाने वाली दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम एक पिक्चर देखते हैं कि एस्पारेगस का जो पेशेंट होगा वो आपको किस तरह से नज़र आएगा, तो एस्पारेगस का जो पेशेंट होगा उसके ख़्यालात जो होंगे वो मुंतशिर होंगे, वो बहुत उलझी हुई कैफियत में होगा, उसको ज़ुकाम ज़्यादा होता है, और ज़ुकाम की जो अखराज होता है, बगलम का जो अखराज होता है या मवाद का जो अखराज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी नाक की जड़ जो होती है और माथे में बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत होती है, और सुबह के वक्त ये दर्द शकीका के तौर पर सामने आता है, और गले में खराश भी होती है, और साथ में भारी मिकदार में मवाद का अखराज भी होता है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं यूटीआई की, जहाँ पर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पर बार बार यूरिनेशन हो रही हो और उसके साथ दर्द का एहसास भी हो, और पेशाब की जो नाली है उसमें शदीद दर्द हो, और वर्म मसाना भी साथ हो, जिसके साथ पीप का अखराज भी हो रहा हो, या गुर्दे और मसाने की पथरी की वजह से वहाँ पर वर्म हो रही हो, या उसमें दर्द की कैफियत आने के साथ साथ पीप और खून का अखराज भी हो रहा हो, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एस्पारेगस को। और इसी तरह से दिल की धड़कन जो होती है वो बहुत कमज़ोर, और नब्ज़ जो होती है उसकी बहुत कमज़ोर होती है, और दिल के मकाम पर ऐसे महसूस होता है कि जैसे छाती बंद हो गई हो, और उसमें बायां जो बाजू होता है और दिल का जो मकाम होता है वहाँ पर एक दर्द की कैफियत महसूस होती है, या एक दबाव की कैफियत महसूस होती है, और उसके साथ साथ इमराज़ मसाना नुमायाँ होते हैं, तो वहाँ पर आप इस एस्पारेगस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से कंधों में दर्द होना और कमर में दर्द होना, ख़ास तौर पर कंधों का जो दर्द जो बाजू तक आए और बगलों के नीचे तक आए, तो वहाँ पर भी आप एस्पारेगस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि एस्पारेगस के इस्तेमाल करने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ पेशेंट आपका कंधों के दर्द का रिपोर्ट हो रहा हो, या उसकी छाती में दर्द महसूस हो रहा हो, या उसका ऐसा दर्द जो बगलों तक आ रहा हो, तो उसकी नब्ज़ जो होगी वो बहुत सुस्त होगी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी डोजेस की बात करते हैं, तो डोजेज में ये क्यू फार्म में भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा गया है, और इसके साथ साथ 3x 6x और 6 पोटेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी एंटीडोट्स की बात करते हैं, या इसको हम इन दवाओं के साथ इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करेंगे, जहाँ पर हमें महसूस हो कि अगर ये पेशेंट हमारा दिल की तरफ जा रहा है, तो जहाँ पर हम स्पाइजिला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इसके साथ एकोनाइट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या डिजिटैलिस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या सारसाप्रिला जब हम पेशाब के अमराज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये तमाम दवाएं जो हैं इसकी एंटीडोट होती हैं। तो इसलिए जहाँ पर हम इसके इस्तेमाल पर जाएंगे, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि हमें इसके एंटीडोट्स की तरफ भी ख्याल देना ज़रूरी है। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम था एस्पारेगस के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत छोटे छोटे नोट जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहे हैं तो थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।